Hello everyone, क्या हाल चाल? So we are back with a new video. In this video we will talk about D Pharma first year, Human Anatomy and Physiology, chapter number 3, lecture number 1, Tissue of Human Body. इस वीडियो में और कौन कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे? टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्लासिफिकेशन और इसका फंक्शंस. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए यहाँ से शुरू करते हैं. टिश्यूज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी. टिश्यूज़ होता क्या है? Tissues are a group of cell having similar structure and functions. भाई ये तो 6-7 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि टिश्यूज एज ए ग्रुप ऑफ सेल विथ अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. चलिए एक बार और से, टिश्यूज क्या होते हैं? एक ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, और वो सेल कैसे होते हैं? जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन हो. अब जैसे कि मान लीजिए ये दो टाइप के सेल हैं, ऐसे 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 ऐसे. अब ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये जो सेल है ये एक साथ मिलके एक अलग टिश्यू फॉर्म करेंगे, और ये वाला मिलके एक अलग टिश्यू फॉर्म करेंगे. क्यों? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम है, और इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम है. हम 6 और 7 से एक और चीज़ पढ़ते आ रहे हैं. ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा. ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा. जैसे ग्रुप ऑफ सेल मिलके आपका बन गया टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके बन गया आपका ऑर्गन्स, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके क्या बन गया आपका ऑर्गन सिस्टम, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बन गया ह्यूमन बॉडी. इसको अच्छे से लिखते हैं. ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बना आपका टिश्यूज. टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे आपका ऑर्गन्स. ऑर्गन्स मिलके क्या बनाएंगे आपका ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारा क्या तैयार हो जाएगा ह्यूमन बॉडी. आगे देखते हैं. द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी. स्टडी ऑफ टिश्यूज को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी. द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 4 मेजर टिश्यूज विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, टाइप ऑफ सेल. जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो मेनली 4 टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है, जो कि एक दूसरे से किस किस में डिफर है? शेप में डिफर है, साइज में, टाइप ऑफ सेल जो ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू बना हुआ है, और अमाउंट एंड टाइप ऑफ मैट्रिक प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस. टिश्यू का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें भी डिफरेंस है. ईच टिश्यू परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन टू मेंटेन होम्योस्टेसिस एंड इट्स सर्वाइवल. जो भी ईच टिश्यू, जितने भी डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं, वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं किसमें? टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस. अब होम्योस्टेसिस होता क्या है? होम्योस्टेसिस मतलब बॉडी का जो इंटरनल चेंज होता है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा है तो बॉडी अपने आप स्वेटिंग होने लगता है. अब ये जो स्वेटिंग है वो बॉडी का इंटरनल फंक्शन है, तो वो क्यों हो रहा है? जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज हुआ. तो इसी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस. इसी को मेंटेन रखने में टिश्यूज हेल्प करते हैं. The body organs are comprised of 4 types of tissues which perform different function. पहले हमने पढ़ा कि 4 टाइप ऑफ मेजर टिश्यूज होते हैं. पहला है एपिथेलियल टिश्यूज. इसका फंक्शन क्या है? इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग. इस टिश्यू का फंक्शन कवरिंग और प्रोटेक्टिंग का है. इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे जब एपिथेलियल टिश्यूज का टॉपिक आएगा. दूसरा है मस्कुलर टिश्यूज. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द
मूवमेंट ऑफ बॉडी, ये टिश्यू बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। तीसरा है कनेक्टिव टिश्यूज़, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी। ये क्या प्रोवाइड कराता है? बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है, एक शेप या जो ढांचा है वो प्रोवाइड कराता है। चौथा है नर्वस टिश्यूज़, इट कंट्रोल्स डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को कंट्रोल करता है। ये चारों टिश्यूज़ के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। However, they together perform all the function required to support the body system. ये जितने भी टिश्यू हैं एक साथ मिलकर बॉडी सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए फंक्शन परफॉर्म करते हैं। टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म वेरियस बॉडी ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनी, लंग्स एट्सेट्रा। शुरू में ही देखा हमने कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, जैसे आपका हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया। An organ may be formed from different types in peculiar manner. जो डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज़ हैं वो पेकुलर मैनर यानी कि रूप से अरेंज व्यवस्थित होकर ऑर्गन फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। टिश्यूज आर एग्रीगेशन ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर और क्लोजली रिलेटेड फंक्शंस एंड बिहेव इन ए कोऑर्डिनेट मैनर। एग्रीगेशन मतलब एकत्रित होना होता है, तो टिश्यूज क्या होता है? सेल विच परफॉर्म सिमिलर और क्लोजली रिलेटेड फंक्शन, ऐसे सेल जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हो या क्लोजली रिलेटेड फंक्शन, और जो एक जैसे कोऑर्डिनेट मैनर में बिहेव करते हो, वो एकत्रित होकर क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यूज। टिश्यूज कैन बी डिवाइडेड ऑन द basis of their cell types, amount and type of matrix in extracellular space, function they perform and their location in the। ये लाइन हमने शुरू में ही पढ़ा था कि टिश्यूज़ किसके अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग भी, शेप के अकॉर्डिंग, सेल का टाइप क्या है, अमाउंट एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, फंक्शन क्या है, कैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और बॉडी में उनका लोकेशन कहाँ है। ह्यूमन टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। ह्यूमन टिश्यू पहला है आपका एपिथेलियल, दूसरा मस्कुलर, तीसरा कनेक्टिव, चौथा नर्वस टिश्यू। फंक्शंस देख लेते हैं टिश्यूज़ का क्या क्या फंक्शंस होता है। टिश्यू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन विद इन द बॉडी। पहला है सिक्रेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, स्पेशलाइज्ड एंड स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस लाइक एंजाइम, हार्मोन्स एंड lubricant fluids are secreted from the glandular tissues in the body। ग्लैंडुलर टिश्यूज आपका एपिथेलियल टिश्यू में आता है, अभी आगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें हम ग्लैंडुलर टिश्यूज भी देखेंगे। तो हमारी बॉडी में जो स्पेसिफिक केमिकल होते हैं जैसे कि एंजाइम, हार्मोन्स और जो लुब्रिकेंट फ्लूइड होते हैं, उनका जो सिक्रेशन होता है वो ग्लैंडुलर टिश्यू द्वारा होता है। दूसरा है रिड्यूसिंग ऑफ फ्रिक्शन। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज लाइंड with smooth and tightly interlocked cell which help in reducing the friction between the walls of blood vessels and blood flow। ये घर्षण को कम करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो टिश्यूज़ हैं वो स्मूथली एंड टाइटली इंटरलॉक्ड हैं, जो काफ़ी स्मूथ हैं और कसकर एक दूसरे में बंधे हुए हैं, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो आसानी से हो जाता है। तीसरा फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। टिश्यू प्रोड्यूसेस body heat and maintains a fluid balance in association with the muscles of whole body। पूरे बॉडी के मसल्स में टिश्यू हीट प्रोड्यूस करता है और जो बॉडी का फ्लूइड होता है उसको मेंटेन किए रखता है। फोर्थ है एसिड बेस बैलेंस। द फंडामेंटल एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी इज मेंटेन एज द मसल्स एड इन रिस्पिरेशन एंड थस contributes to stimulate oxygen and CO2 elimination। रिस्पायरेशन में सांस लेने में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उसके CO2 के एलिमिनेशन में और ऑक्सीजन को लेने में हेल्प करता है। और बॉडी में
एसिड बेस के बैलेंस को मेंटेन रखता है। लास्ट फिफ्थ है structural support. Tissue and organ of the body are provided with the structural by tissues. ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, शरीर के जो अंग हैं उनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट किससे मिलता है? टिश्यू से मिलता है। थ्रू दिस इट कनेक्ट्स एंड बाइंड्स द सेल विच प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इट्स स्ट्रक्चर्स एंड ऑल्सो हेल्प्स द टिश्यूज फॉर सजेस्टिंग द मैकेनिकल स्ट्रेस। इसके थ्रू ये सेल को जोड़ता है, बांधता है और इससे सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है। टिश्यू जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेस को भी रेसिस्ट करता है, मतलब कि कोई भी दबाव या चोट बॉडी पे आता है इसको रोकता है, रेसिस्ट करता है। ये टॉपिक हो यहाँ आपका कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एपिथेलियम टिश्यूज के साथ। इसमें हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं ये देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए।